नमस्कार मित्रों, हम राक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया से होंगे। आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो संभवतः आज तक आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा। यूट्यूब में कहीं भी आपको ऐसी जानकारी नहीं मिली होगी। आज वो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं और वो इसलिए कि यदि ये जानकारी आप लोगों को होगी तो आप भी कभी अगर ऐसे मोड़ पर देवी देवताओं या बुरी शक्तियों के जाल में अगर फंस फंस रहे हैं तो वहाँ से आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे इस जानकारी के द्वारा। कई बार ये हो जाता है कि कहीं आपने देखा होगा ठीक करते हुए किसी तांत्रिक को, कई बार ऐसे ऐसी शक्तियाँ मिल जाती हैं जो तांत्रिक को ही अपने भंवर जाल में लपेट लेती हैं, मतलब अपने बातों के जाल में। तो जैसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा तो वो ज़्यादा परफेक्ट समझ में आएगा आप लोगों को कि मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ। एक तांत्रिक था और एक बार एक देवी जो हैं, तो बात बात में बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो तांत्रिक अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहा था और देवी बोल रही थी कि जो मैं मांगूंगी वो तुम दे नहीं पाओगे। वो बोला तुम बताओ तुम्हें चाहिए क्या, मैं दूंगा, बस इसको ठीक करना है। तो देवी का भी ये मानना था कि ये बोल तो रहा है पर दे नहीं पाएगा, इसलिए वो चाहती थी कि मेरे भंवर जाल में ना फंसे। लेकिन वो अपने घमंड में चूर होकर बोला कि तुम जो भी मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। तो देवी ने उस तांत्रिक से बोला कि मुझे 6 पैर का जीव चाहिए। तो वो बोला 6 पैर का जीव, 6 पैर का जीव तो कहीं होता नहीं है। देवी बोली मैं तुम्हें दिखाऊंगी, लेकिन अब मुझे तुमसे 6 पैर का जीव ही चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही मना कर रही थी कि जो मैं मांगूंगी वो तुम दे नहीं पाओगे। अब वो परेशान हो गया। अब देवी जो है क्रोधित होने लगी, बोली अब मुझे 6 पैर का जीव चाहिए और अभी चाहिए, 6 पैर का जीव ला के दो। अंत में उसने क्षमा मांगते हुए बोला कि माता मुझसे गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे कह रही थी ना कि तू जो मैं मांग लूँगी फिर वो तू दे नहीं पाएगा, इसीलिए समझ मेरी बात को। अब क्या हुआ कि बोला कि अब बताइए कि कौन सा है वो 6 पैर का जीव। तो माता बोली देखो तुम्हारे बगल में। देखा तो बोला कहाँ है जीव, बोले चीटा, चीटा यही है 6 पैर का जीव। विश्वास नहीं है तो उसको उठा और उसके पैर गिन। बोली अब इसी को उठा के मुझे दो, यही है 6 पैर का जीव। तब जाकर के उसने देखा और माना। फिर माता ने कहा कि अब चूँकि तूने चैलेंज किया था इसलिए तुम्हारी एक आँख खराब कर दूंगी। फिर उसकी एक आँख खराब कर दिया था माता ने। तो कभी ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि देवी देवताओं से अहम में आकर के बोल दो कि जो तुम मांगोगे वो मैं दे सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कई बार कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो भगत द्वारा भेजी गई होती हैं और आकर के घर में सवारी ले कर के परेशान करती हैं और ये बोल देती हैं कि मुझे जीव ही चाहिए, जीव चाहिए तभी जा कर के मैं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं छोड़ूंगे। अब पता चला कि आपकी वैसी कंडीशन मान लो नहीं है, किसी किसी की ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो बकरा या भेड़ा या बड़ा जीव खरीद करके ला करके दे पाए। तो वहाँ पर भी चतुराई ये होती है कि ठीक है आप बोल रहे हो कि मुझे जीव ही चाहिए, तो ठीक है हम जीव देंगे आपको, एक नहीं हम 2 देंगे। अब कैसे,
अब आप वहाँ ये समझिए, नारियल लीजिए, नारियल फोड़िए, नारियल के अंदर जीव होता है, उस जीव को निकाल करके दीजिए। कोई भी देवी देवता या कोई भी शक्ति उस जीव को लेने से मना नहीं कर सकती। आप सीधा बोलिए कि आपने कहा कि जीव चाहिए, हम जीव दे रहे हैं, आपने कहा कि एक जीव चाहिए, हम आपको दो दे रहे हैं। दो नारियल तोड़िए, दोनों दोनों में से एक एक जीव निकाल करके उसको दे दीजिए। वो शक्ति मना नहीं कर सकती है कि ये जीव नहीं है। तीसरी बात ये है कि लौकी जो होती है, लौकी लौकी को पुत्री माना गया है। कभी अगर ऐसी फसंत कभी भी किसी के साथ अगर फंस जाए तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लौकी को लड़की माना गया है। कई बार ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो कहती हैं लड़की चाहिए, लड़की का जीव चाहिए। ठीक है, लौकी काटिए और दे दीजिए। अगली बात जो है, कद्दू जो होता है, बरिया कुमढ़ा जिसको कहते हैं, पेठा जिससे बनता है, उसको पुत्र माना गया है। तो अगर कोई ऐसी फसंत फंसती है कि कोई ऐसी शक्ति है बोलती मुझे पुत्र ही चाहिए, तो ठीक है ले लो, लाओ कद्दू दे दो, पुत्र माना गया है, ये पुत्र है। उसको बोलिए कि ये मेरा पुत्र है, ये लीजिए। एक चीज़ और है, कई बार एक फसंत ये फंस जाती है कि मुझे चलनी में दूध चाहिए। कोई कोई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो मतलब फंसाने के लिए बोलती हैं कि मुझे चलनी में दूध चाहिए। तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि चलनी में दूध कैसे। चलनी मतलब जो आटा छाननी होती है, आटा छानते हैं जिससे, उसको हमारी तरफ चलनी बोलते हैं। वही ये बोल रहा हूँ, आटा छाननी को। तो उस समय इंसान सोच में फंस जाएगा कि भाई चलनी में कैसे दूध जो है एक सेकंड नहीं रुकेगा। आप वहाँ पर भी हामी भर सकते हैं, बोलिए हाँ ठीक है, हम आपको आटा छन्नी या चलनी में दूध देंगे, आप हमारा काम करिए, हम आपको ये भी करके देंगे। अब आप क्या करेंगे, उसमें एक पन्नी बिछाइए, बढ़िया से चिपका के पन्नी बिछा करके उसमें दूध डाल करके दे दीजिए। तो ये ऐसी ऐसी गूढ़ जानकारियाँ हैं। वही मैं कह रहा था कि आज तक आपको ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दिया होगा। मेरे प्यारे मित्रों, तो ये थी जानकारी, और एक बेहतरीन जानकारी है, आप इसको याद रखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जानकारी आपको काम की चीज़ है। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए होशियार रहिए नकारात्मक शक्तियों से और ऐसी ऐसी शक्तियाँ जो अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं, तो उनसे सावधान रहिए। माता आपकी सदैव रक्षा करे। जय माता की।